बाबा जी, मेरा पहला क्वेश्चन है, अगर इंसान अपनी खुशी के लिए कुछ करता है और उससे दूसरा पर्सन हर्ट होता है, बट वो इंसान इंटेंशनली नहीं उसको हर्ट करता, तो क्या बाबा जी वो रब की नजर में गलत माना जाता है? कौन इंटेंशनली हर्ट करने वाला या हर्ट होने वाला? बाबा जी, जैसे मैं अपनी खुशी के लिए कुछ करूं, बट हम्म। मकसद नहीं है दूसरा हर्ट हो, बट वो हर्ट हो रहा है, वो सोचता है कि ये क्यों कर रही है ऐसा। हम्म। तो ये क्या, मतलब रब की नजर में मैं गलत मानी जाऊंगी इसको लेके? मतलब है कि जो अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहा है जी। उससे दूसरा आदमी हर्ट होता है, मगर अपनी खुशी के लिए कुछ करने वाला उसे हर्ट करना नहीं चाहता है। जी। उसकी इंटेंशन नहीं है कि कोई दूसरा आदमी उससे हर्ट होवे, मगर फिर भी कोई हर्ट होता है। तो ऐसी सूरत में हर्ट होने वाले का दोष है या हर्ट करने वाले का दोष है? क्वेश्चन ये है। जी बाबा जी। मेरे बेटे, जो आदमी अपनी खुशी के लिए कुछ कर रहा है, कुछ करने के लिए ये कंडीशन लाजमी है कि वो जो कुछ भी कर रहा है, क्या उसके उस चीज के करने की खुदा इजाजत देता है या नहीं देता? जैसे कोई शख्स ये कहे कि जी मैं तो अपनी खुशी के लिए जुआ खेल रहा हूं, मैं कोई किसी का नुकसान थोड़ा कर रहा हूं। अगर मैं हारता हूं तो अपने पैसे, अगर मैं जीतता हूं तो अपने पैसे। ठीक है ना? तो मैं तो नहीं किसी को हर्ट कर रहा। अब उसके जुए खेलने से उसकी सास हर्ट हो जाती है, या उसकी डॉटर इन लॉ हर्ट हो जाती है, या उसके घर की मेड हर्ट हो जाती है, या उसकी पत्नी हर्ट हो जाती है, तो चूंकि उसका एक्शन ही अनलॉफुल है, इलीगल है, अनअलाउड है, अगेंस्ट द ईश्वर्स विल है, अगेंस्ट द ईश्वर्स रूल्स और रेगुलेशन है, तो इस वजह से ये बंदा चाहे नहीं भी चाहता ना हर्ट करना, चूंकि उसका एक्शन गलत है, इस वास्ते उसके ऊपर दो तरह के पाप हो जाएंगे। एक तो एक्शन गलत करने का, और दूसरा उसकी वजह से जो लोग हर्ट हो जाएंगे उनके हर्ट करने का। और अगर एक शख्स का एक्शन अच्छा है, वो नेकी करता है, पूजा करता है, पाठ करता है, जप करता है, सत्संग मनाता है, और ऐसा करने से उसका कोई फ्रेंड, कोई दोस्त, कोई परिवार से, कोई फैमिली से, इन लॉज से, कहीं से भी कोई शख्स हर्ट हो जाता है, तो ऐसी सूरत में हर्ट होने वाले का दोष है, हर्ट करने वाले का कोई दोष नहीं है, क्योंकि वो एक राइट काम कर रहा है, ठीक काम कर रहा है। अगर एक्शन ऐसा है कि एक्शन न्यूट्रल है, ना तो वो कोई अच्छा है और ना ही वो कोई बुरा है, ना उस पर कोई उसको कोई रिवार्ड मिलना है और ना ही कोई उसको कोई पनिश मिलनी है, ठीक है ना? वो तो एक, जैसे एक कोई भी न्यूट्रल काम है वो कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई शख्स अपनी गाड़ी की सुबह सुबह धुलाई करना शुरू कर देता है, तो इसमें ये कोई ऐसा थोड़ा है कि जनाब ये गाड़ी साफ रखेगा तो भगवान इसको बड़ा मतलब है कि जो है ना वो कोई रिवार्ड दे देगा, या अगर ये सफाई नहीं करेगा तो भगवान लितर मारेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ना गाड़ी की सफाई करने पे कुछ मिलना है और ना करने पे इसको को रब की तरफ से डांट मिलेगी, ऐसा नहीं है। अब ये वाले जो न्यूट्रल एक्शन है, इन एक्शंस पे अगर कोई हर्ट होता है, गड्डी ऐत होवे, हर्ट कोई गवांढी होवे, हर्ट कोई लंघन टप्पन वाला होवे, हर्ट कोई और वेखने वाला होवे, हाय अपनी गड्डी की सफाई करन दिया, ते ऐसी सूरत दे विच हर्ट होण वाला पापी है, हर्ट करने वाला पापी नहीं है। अब ये तीनों कंडीशन में से आप खुद फैसला कर लें कि आपका वो जो एक्शन है, क्या वो लॉफुल एक्शन है, अनलॉफुल एक्शन है, न्यूट्रल एक्शन है। और दूसरी, अगर बाजार चलते हुए अभी आप आगे गाड़ी चला रहे हैं, आप अपनी एक रूटीन से, एक स्पीड से, एक नॉर्मल अंदाज से आप गाड़ी चला रहे हैं, एक बंदा पीछे आ रहा है, वो फास्ट आ रहा है, वो यंग है, 18 साल की एज का है, आप 45 साल के बाबे हैं। अब 45 साल 50 साल के बाबे ने गाड़ी अपने स्टाइल से चलानी होती है, यंगस्टर ने गाड़ियों के ऊपर से गाड़ी चलानी होती है।
अब यंगस्टर पीछे से आता है, वो एन उसके साथ टो कर देता है, आगे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, सड़क पतली है और अगे बाबा लग्या होया, बाबा अपनी स्पीड नाल गड्डी चला रहा है, बाबा कोई ਉਹਨੂੰ हर्ट नहीं कर रहा, बाबे की कोई इंटेंशन नहीं ਉਹਨੂੰ हर्ट करन दी, और वो बच्चा वैसे ही हर्ट हो जा रहा है कि ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਗੱਡੀ नहीं बाबे ਦੀ अगां पिछां होनी, बाबा अगां पिछां होवे ते मैं उस स्पीड दे नाल जावां। हालांकि अग्नि बुझाण ते वो भी नहीं ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ भी जाना तो किसी दोस्त के कोले, बस वैसे ही उतावड़ा है, ठीक है ना। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਹਰਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇ, हर्ट भी होगा ते अगे जाके लित्र भी खावेगा, क्योंकि इस चीज का कोई तुक ही नहीं है कि एवें ही बैठा होया हर्ट हो ही जावे। अगर वो 1 मिनट 2 मिनट 4 मिनट आधा घंटा सबर कर लेगा, बाबा साइड ते हो जाएगा, जिथे उन्हें राह मिल जाएगा अगे चले जावे। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਤਾਬੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਸਮਾਜ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਤੇ ਰੱਬ ਆਦੇ ਘਰ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਥੋੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਬਚ ਗਿਆ ਜੋ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਰੱਬ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਨੰਬਰ ਲਾਸਟ ਹੈ। रब कहता है कि तुहाडा हर एक्शन मेरे लिए होना चाहिए, और अगर आपका एक्शन रब के लिए है, आपका पर्पस रब की रजा ढूंढना है, रब को खुश करना है, तो फिर सारी दुनिया दे ढिड च पीड़ पैंदी है ते पई जावे, सारी दुनिया हर्ट हुंदी है ते हो ही जावे। जदों तुसी रब लई कर रहे जे, तुहाडी इंटेंशन ठीक है, तो फिर इस चीज की परवाह ना करो कि तुहानू वेख के हर्ट किन्ने हुंदे ने। ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਹਰਟ ਨਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ लास्ट तक इंज ही होएगा, दुनिया ते हर्ट हो गई होगी। हमारे समाज के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी खराबियां हैं। उस खराब सोसाइटी के अंदर रह के वो जो खराबियां हैं वो हमें खराबियां लगती नहीं है, वो हमें लगती हैं रूटीन की चीजें, कि जैसे ये हमारी सोसाइटी का या हमारी जिंदगी का हिस्सा है। वो चीजें हमारी जिंदगी का हिस्सा होनी ही नहीं चाहिए। हमारी तो जिंदगी होनी चाहिए रब के अंडर, रब के ताबे, रब की इच्छा, रब की विल। और लास्ट पे पंजाबी च कहते ने मुकदी मुकाइए। अगर आप इंटेंशनली नहीं ना किसी को हर्ट कर रहे और आपकी अपनी खुशी है कि आज आपने रेड शर्ट पहननी है, आपकी अपनी खुशी है आज आपने स्विमिंग पूल में जाना है, आपकी अपनी खुशी है आज आपने घर के अंदर कोई अच्छा खाना बनाना है, आपकी अपनी खुशी है आपने घर के अंदर 2-4 गेस्टों को बुलाना है, आपकी अपनी खुशी है आपने वॉक करने के लिए जाना है, आप अपनी खुशी के लिए किसी के साथ डिस्कशन करते हैं, फोन कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं। अगर आपकी इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं है, तो दूसरा अगर कोई हर्ट हो रहा है तो इस पे जिस बंदे की इंटेंशन ही नहीं है हर्ट करने की, उन्होंने रब नहीं फड़ेगा, क्योंकि उसकी तो इंटेंशन ही नहीं, सोच ही नहीं है। अगर अनजाने में आप कोई अनलॉफुल काम करते हैं ना, ये जो काम मैंने गिनवाए हैं ना, ये न्यूट्रल काम है। अगर आप अनजाने में अनलॉफुल काम करते हैं, फिर चाहे अनइंटेंशनली भी कोई हर्ट होता है ना, तो उसका पाप आपके ऊपर आ जाएगा। एक तो उस काम के गलत करने का, और दूसरा उस गलत काम के करने की वजह से कोई हर्ट हो रहा है, चाहे आपको उसका पता नहीं है। और अगर ये कंडीशन नहीं है, आप एक नॉर्मल रूटीन में अपनी कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं और उसकी वजह से अगर पूरा मोहल्ला जो है हर्ट होता है तो होता रहे। हर्ट होना लेना पाप होना दे आधी झोली च, हर्ट करना लेता बेचारे का की कसूर है, उन्होंने तो कोई पता ही नहीं है कि उसकी वजह तो कोई दुनिया तो हर्ट भी हो रहा है। तो रब ने फैसले करने हैं आपकी इंटेंशंस के ऊपर, आपकी सोचों के ऊपर, कि आपकी थॉट्स क्या हैं, आपकी सोचें क्या हैं। जब आप अपनी इंटेंशंस को शामिल कर देते हैं, उस वक्त रब आपको पकड़ेगा। अगर इंटेंशन आपकी है कि अगला बंदा हर्ट होवे, लेकिन ऊपर से आप शो ही नहीं करते, ऊपर से आप जफ्फियां डालते हैं, किसियां करते हैं, हगियां करते हैं, प्यार करते हैं, मुस्कुराते हैं, वेलकम करते हैं,
अंदरों तुसी चाहते हो कि अगला बंदा हर्ट हो जाए, तो रब फैसले करेगा तुहाडे अंदर दे उत्ते, तुहाडे दिल दे उत्ते। अगर दिल दे विच कालक है ना, ते फिर उत्ते चाहे तुसी जरा भी शो ना होण दिओ, रब उस कालक नूं फड़ लेगा। अगर उपरों तुसी नहीं चाहते, अंदरों तुसी नहीं चाहते, लेकिन अनजाने दे विच दूसरा बंदा मिलण वाला तुहानूं देख के हर्ट हो रहा है, ते ये हर्ट होने वाले दा कसूर है, हर्ट करने वाले दा कसूर नहीं है। तुसी अच्छा ड्रेस पा लिया है, सामने वाले कोले उस तरह का ड्रेस नहीं है, या उसदे कोले उस तरह का ड्रेस है और उहदे उत्ते वो सजदा नहीं है, तुहाडे उत्ते सजदा है, वो तुहानूं देख के अगर हर्ट हो जाता है, यार हाय ड्रेस तो मेरे को भी इहो जिहा, मैं इहदे नालों 2-4 हज़ार महंगा भी लिया, मेरे उत्ते तो फपदा ही नहीं, इहदे उत्ते किन्ना फपण लिया। हुण जिहदे उत्ते फपण लिया उस बेचारे ने उहनूं कोई हर्ट करने वास्ते थोड़ा ड्रेस पाया, उहने ते इक नॉर्मल रूटीन च पाया। ये भाई साहब वैसे ही अगर हर्ट हो गया है, इहदा पाप इहदे सिर ते। तो आपकी अगर इंटेंशन ठीक है, आप कोई भी अपनी खुशी के लिए काम करते हैं, आप अगर किसी को हर्ट नहीं ना करना चाहते, तो फिर तसल्ली रखो, रब नूं भी कोई शौक नहीं पिया होया तुहाडे उत्ते एवें जबरदस्ती कोई पाप चढ़ाउण दा, तुहानूं फड़ फड़ के कुੱਟਣ दा। रब तुहाडीआं नीयतां दे उत्ते तुहानूं फड़ेगा, नीयतां दे हिसाब नाल फैसले करेगा, नीयतां दे हिसाब नाल ही रब तुहाडा वो लाभ देवेगा या फल देवेगा। अगर आपकी इंटेंशन किसी को हर्ट करने की नहीं है, तो फिर अगर कोई होता है तो उसके ऊपर पाप है, आपके ऊपर कोई दोष नहीं है। रब से दुआ है कि रब हमें ऐसे कर्म, ऐसे एक्शंस करना नसीब करे कि जिसकी बिना पे किसी का भी दिल हमारी वजह से हर्ट ना हो, ना जाने में और ना ही अनजाने में। रब हमें ऐसे काम करना नसीब फरमाए कि सब हमारे एक्शन से, हमारे कामों से खुश होवे, किसी का भी उससे ना दिल टूटे और ना ही कोई हर्ट होवे। जय गुरु जी।